हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाला पे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने 45 क्वेश्चन डिस्कस किए थे बायोलॉजी सेक्शन नीट 2020 के। तो नेक्स्ट 2020 इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलते अपनी टॉपिक पे। क्वेश्चन 47, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज वन यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी का कौन सा एग्जाम्पल है? क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, यही यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विद इन द अदर। दो जनरेशन कौन सी सेम रहती हैं दो अदर के अंदर? पोलन ग्रेन इनसाइड द एंथर, करेक्ट। जर्मिनेट पोलन ग्रेन विद टू मेल गेमीट, फॉल्स। सीड इनसाइड द फ्रूट, ए बी रॉन्ग। एम्ब्रियो सैक इनसाइड द व्यूल, करेक्ट। तो क्या हो गया? ए एंड डी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स, oils etc hardwood is dark in color, a wrong. Next, hardwood does not conduct water but gives mechanical support, a b incorrect. Sapwood is involved in conduction of water and minerals from root to leaf, a b incorrect. Sapwood is innermost secondary xylem and is lighter in color, a correct option, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, by which method was a new breed Hizardale of sheep farmed by using Bicaneri eaves and Merino rams। तो किसके द्वारा जो बनाया गया था हिजारडेल? हिजारडेल को जो था क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू बनाया गया था। किसके थ्रू? क्रॉस ब्रीडिंग, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्वेसेंट स्टेट या जीनोट स्टेट। द प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, किसके एंड में होती है? तो चार स्टेप होते हैं, G1, G0, G0 के बाद होता है G1, G1 के बाद होता है S, S के बाद होता है G2, G2 के बाद होता है M, M के बाद फिर G0 आता है। तो किसके एंड में, यानी कि ऑप्शन होना चाहिए 4 का, इसका जो होना चाहिए M फेज होना चाहिए। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, M फेज। नेक्स्ट, द आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग। बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइज फ्रॉम डुओडेनम, रॉन्ग। इलियम ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ए बी रॉन्ग। सिरोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, रॉन्ग, ए आउटर मोस्ट होती है। इलियम इज हाईली कॉइल्ड पार्ट, यही करेक्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस टू करेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इन्वॉल्व ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंट ब्रॉट अबाउट बाई एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बताना है। अब डार्विन फिंचेज ऑफ गैलापागोस आइसलैंड, तो ये भी रॉन्ग है। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, करेक्ट। ड्रग रेजिस्टेंट यूकेरियोट, ये भी करेक्ट। मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग, ये भी, यानी कि कौन सा? BCD, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को मिलाना है हम लोगों को डायबिटीज मिलिटस से मिला मैच कर दीजिए। उसके बाद इसको थायराइड ग्लैंड को ग्राफ्स डिजीज से मैच कर दीजिए। एड्रिनल ग्लैंड को डायबिटीज इंसिपिडस से, नहीं सॉरी, एड्रिनल ग्लैंड को एडिनसन डिजीज से। पैंक्रियाज को डायबिटीज मिलिटस से। तो इसका जो है फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को बताना है।
तो कैंसर तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है नहीं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल वार्ड। नेक्स्ट क्या है, गोनोरिया, मलेरिया, ये भी नहीं है, मलेरिया तो होता नहीं सेक्सुअल से। एडस, मलेरिया, फाइलेरिया, फाइलेरिया भी नहीं होता, फाइलेरिया भी नहीं होता, यानी कि 2 ऑप्शन, यानी कि बी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक साइकिल, इसमें क्या होता है 1, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ, किसके लिए, किस कंट्रोल के लिए प्रोटोकॉल चलाया गया था, ये जो था इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए चलाया गया था, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए। मैच ऑफ द फॉलोइंग अकरिंग एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शन इन प्लांट में बताना है। तो आयरन को किससे मैच करेंगे, आयरन को मैच करेंगे ए से, यहाँ पे थर्ड से, रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। जिंक को किससे मैच करेंगे, IIA इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेटिक, यानी कि इसको बी से। बोरान को पोलन जर्मिनेशन से, यानी कि सी। मैग्नीज को फोटोलिसिस ऑफ वाटर, डी, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ग्रिगेरियस पॉलीफेगस, इसको किससे मैच कराना है, इसको कराना है लोकोस्टा से, ए का फोर्थ से। नेक्स्ट, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, एडल्ट हो और विद रेडियल सिमेट्री तो क्या होता है एस्टेरियस, यानी कि इसको बी मिलाना है। फिर बुक लंग्स के थ्रू कौन रिस्पायर करता है, बुक लंग्स के थ्रू स्कॉर्पियन, बुक लंग्स के थ्रू स्कॉर्पियन करता है। नेक्स्ट, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है टीनोफोरा में, टीनोप्लेना में, तो इसका ऑप्शन क्या सेलेक्ट सही होगा, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अबाउट, ये थी 7 मिलियन, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रेफ्लोरेट हैव, इसका इन्फीरियर ओवरी होगा, रेफ्लोरेट हैव इन्फीरियर ओवरी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of a DNA double helix in a typical mammalian cell 6.6 into 10 to power 9 base pair. The length of the DNA is approximately, इसको तो केवल मल्टीप्लीकेशन करना था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर है 2.2 मीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बीटी कॉटन, बीटी को किससे मैच करेंगे हम लोग, बैसिलस थोरेंजेंसिस से। एडिनोसिन को जीन थेरेपी में यूज करते हैं, यानी कि बी ऑप्शन। RNAi, इसको मैच करेंगे सेलुलर डिफेंस से, यानी कि सी। PCR को डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं, तो मैच कीजिए ई का फोर्थ, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैच द ट्रॉफिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीशीज, एग्जांपल ऑफ ग्रेसलैंड इकोसिस्टम। तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे कौन आता है, बल्चर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल बल्चर आता है। और सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे रैबिट जो हो गया सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हो गया। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्रो हो जाएगा, और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे तो ग्रास हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, यानी कि सेकंड इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग डिजीज विद द कैजुकेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो टाइफाइड को साल्मोनेला टाइफी से, ए। निमोनिया को हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यानी कि बी फोर्थ से।
फाइलेरियासिस यानी सी को फर्स्ट से, मलेरिया को प्लाज्मोडियम से यानी कि सेकंड से। मैच करिए, ए का थर्ड यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, ये कौन सी होती है? फाइब्रस रूट्स अराइज होती है। Meiotic division of the secondary oocyte is completed. Meiotic division first oocyte is completed यानी at the time of fusion of a sperm with an ovum, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है आपका। Identify the wrong statement with regarded to the restriction enzyme के बारे में बताना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? स्टिकी एंड कैन बी ज्वाइंड बाय यूजिंग डीएनए लाइगेज। नहीं, यही इनकरेक्ट है क्योंकि रिस्ट्रक्शन एंजाइम कटिंग का काम करता है। इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट बताना है। तो देयर इज नो रिलेशनशिप between gross primary productivity and net primary productivity, ये भी wrong। gross primary productivity always less than net primary productivity, ये भी wrong। gross primary productivity is always more than net primary productivity, यही ऑप्शन इज करेक्ट यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो ऐसा कर्व होता है कुछ, ये लैग, ये लॉग फेज, ये हो जाती है स्टेशनरी। तो लॉग फेज में जो है मैक्सिमम ग्रोथ होती है, किस में होती है? लॉग फेज में। तो इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट, द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द हेलिक्स डीएनए इन द वेक्टर इज टर्म एज, इसको रिकॉग्नाइजेशन साइट ये भी नहीं होती है। सिलेक्टेबल मार्कर रॉन्ग, और आई साइट, यही थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन यानी कि आरएनए पॉलीमरेज होगा इसका ऑप्शन, फर्स्ट इज करेक्ट। स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिक रीजन इज ड्यू टू, किसके कारण होती है? तो ये होती है डैमेजिंग ऑफ रेटिना काज टू इंफ्रारेड, रॉन्ग, ये नहीं। फ्रीजिंग ऑफ फ्लूइड इन द आई बाय लो टेम्परेचर, ये भी रॉन्ग। इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यही थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। स्ट्रोबलाई और कॉन्स आर फाउंड इन, ये जो है टेरिडोफाइट यानी इक्विसिटम, इसका ऑप्शन करेक्ट है। मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्लोटिंग रिब्स को मैच करेंगे। डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम यानी कि ए ऑप्शन, फोर्थ से मैच कर देंगे। एक्रोमियन को क्लेविकल से यानी कि बी, थर्ड से। स्केपुला को लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, सी हो जाएगा। ग्लिनॉइड केविटी जो है हेड ऑफ द ह्यूमरस यानी कि डी। तो ए का 4 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर द फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट, तो जो होता है एक्टिव स्लज होता है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल एबीओ ब्लड ग्रुप, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। रॉन्ग स्टेटमेंट, एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, करेक्ट है। द जीन आई हैज 3 एलील, ये भी करेक्ट। द पर्सन हैज ओनली 2 एलील ऑफ द 3 एलील, ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, ये भी करेक्ट है। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, नहीं, सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं, यही रॉन्ग है, फोर्थ इज इनकरेक्ट।
द ओवरी इज हाफ इन्फीरियर, ओवरी इज हाफ इन्फीरियर। ये होती है प्लम, रोज, प्लम हो गया, रोज हो गया एंड पीच। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट फेज होती है एमिनोसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, पहला क्या है इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है, इन इंफ्रारेड रेडिएशन। अब इथीडियम ब्रोमाइड दो ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में और थर्ड में, लेकिन ये इंफ्रारेड नहीं होता, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, डिजुलेशन ऑफ द सेनेप्टोलीमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग, तो जो है ये डिप्लोटीन में होते हैं, डिप्लोटीन में, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर, तो इन्युलिन एंड इंसुलिन, यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच ओपन स्प्रेइंग ऑन शुगर केन क्रॉप इंक्रीज द लेंथ स्टेम, दस इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन को बढ़ाने के लिए इसके किसका छिड़काव किया था, जिबरेलिन का किया जाता है, जिबरेलिन का छिड़काव करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजिंग वर्ड इज इनकरेक्ट, इंक्लूजन वर्ड इज इनकरेक्ट। तो इसका द देयर रिप्रेजेंट सर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, दीज आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट, यही थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट पूछा था, थर्ड ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच इज ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी किस में होती है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट में होती है। हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटी डिड मेंडल सेलेक्ट एज ए पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट इन वन कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट, तो इसके लिए कितना था 14 था, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसका लिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक गिव फुल रिस्पॉन्स, में क्विक नहीं है, स्लो वर्क करती है, स्लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन, इसके लिए इस क्या एट्रीब्यूट नहीं करता, स्पीसीज इंट्रैक्शन, यही एट्रीब्यूशन नहीं होता, बाकी सेक्स रेशियो भी होता है, नेटिलिटी भी होती है, मोर्टेलिटी भी होती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग, इग्जोन्यूक्लियस, इग्जोन्यूक्लियस मैक कट एट स्पेसिफिक, और नेक्स्ट क्या दिया है, लाइगेज ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, लाइगेज जो है ज्वाइन का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रासेस ब्लेड एट द नाइट इन द अर्ली मॉर्निंग के टाइम, जो हो देखते हैं हम लोग कि पेड़ों की पत्तियों से जो हल्का सा बूंदें निकल रही हैं पानी की, वो किसके थ्रू, वो एक्चुअली रूट प्रेशर के थ्रू होता है, रूट प्रेशर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंट गवर्निंग सीड डोरमेंसी, तो सीड डोरमेंसी को कौन करता है, ये करता है जिबरेलिक एसिड, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन बचा था, इसका जो है और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कोलेजन। तो थैंक यू, हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कर लिए जो बचे हुए थे कल के। तो आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जितनी भी बैक्टीरियल डिजीज़ एनसीईआरटी में गिवन है।